नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन आदित्य L1 अब सूर्य के सोलर मैक्सिमम 2025-26 को बेहद बारीकी से मॉनिटर करने वाला है। दोस्तों, सोलर मैक्सिमम वह समय है जब सूर्य अपनी सबसे अधिक गतिविधि पर होता है और यह पृथ्वी, उपग्रहों, संचार प्रणालियों और अंतरिक्ष मौसम पर बड़ा प्रभाव डालता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सोलर मैक्सिमम क्या है, इसमें क्या बढ़ने वाला है और आदित्य L1 इसमें क्या भूमिका निभाएगा। अब बात करते हैं इसमें आदित्य L1 क्या काम करेगा। आदित्य L1 भारत के गर्भ यानी कि आदित्य L1 मिशन की यह सूर्य पृथ्वी प्रणाली के L1 बिंदु पर स्थापित है। मतलब कि जो आदित्य L1 है वो सूर्य और पृथ्वी के प्रणाली का जो L1 बिंदु है उस पर स्थापित है, जो लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यह जगह ऐसी है जहां से सूर्य का लगातार बिना रुकावट अवलोकन किया जा सकता है। आदित्य L1 पर लगे 7 आधुनिक उपकरण सूर्य की फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, सोलर विंड, चुंबकीय कणों को रियल टाइम में मॉनिटर करते हैं। 2026 के आने वाले सोलर मैक्सिमम को मॉनिटर करने में यह मिशन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब बात करते हैं कि आदित्य L1 का डेटा क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, यह CME और सोलर स्टॉर्म की पहले से चेतावनी दे सकता है। उपग्रहों और संचार प्रणाली को बचाने के लिए समय से तैयारी हो सकती है और वैज्ञानिक सोलर एक्टिविटी को गहराई से समझ पाएंगे। स्पेस वेदर मॉडल और पूर्वानुमान और सटीक होंगे। यह पहली बार होगा जब भारत अपने खुद के मिशन से सोलर मैक्सिमम को इतनी बारीकी से ट्रैक कर सकेगा। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि सोलर मैक्सिमम क्या होता है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले सोलर साइकिल यानी कि 11 साल का पूरा चक्र होता है, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सोलर साइकिल को सूर्य लगभग हर 11 साल में अपनी गतिविधि का एक पूरा चक्र पूरा करता है। यह चक्र 2 स्थितियों में बटा होता है। पहला होता है सोलर मिनिमम, यानी कि जब सूर्य शांत अवस्था में होता है तो उसे हम सोलर मिनिमम कहते हैं। और जब सोलर मैक्सिमम अवस्था में होता है, मतलब कि अत्यधिक सक्रिय अवस्था, सोलर मैक्सिमम को हम अत्यधिक सक्रिय अवस्था कहते हैं। और सोलर मैक्सिमम के दौरान सूर्य के मैग्नेटिक पोल्स उलट जाते हैं, यानी उत्तर दक्षिण ध्रुवों की दिशा बदल जाती है। यह वह समय होता है जब सूर्य सबसे ज़्यादा अशांत और तूफानी अवस्था में होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सूर्य के अंदर क्रियाएं चलती रहती हैं, वह एक्टिविटी करता रहता है। तो जब ज़्यादा एक्टिविटी होती है तो उसे हम सोलर मैक्सिमम कहते हैं, और जब कम एक्टिविटी होती है तो उसे सोलर मिनिमम कहते हैं। या फिर कहें कि इसमें उथल पुथल होती है तो सोलर मैक्सिमम में ज़्यादा उथल पुथल होती है, उसके अंदर की जो हाइड्रोजन हीलियम है वो ज़्यादा उथल पुथल होती है। अब हम बात करते हैं कि सोलर मैक्सिमम में क्या बढ़ता है। तो दोस्तों, सोलर मैक्सिमम में सबसे पहले सोलर स्टार्म बढ़ता है। मतलब कि सोलर फ्लेयर्स यानी सूर्य की सतह पर होने वाले बड़े विस्फोट तेज और अत्यधिक संख्या में दिखाई देते हैं। दूसरा है कोरोनल मास इजेक्शन यानी कि CME। तो दोस्तों, CME वह घटना है जिसमें सूर्य प्लाज्मा और चुंबकीय कणों का एक बड़ा बादल अंतरिक्ष में फेंकता है। सोलर मैक्सिमम में CME की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। सनस्पॉट सूर्य की सतह पर काले धब्बे की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। यह धब्बे सौर गतिविधि की तीव्रता को दिखाते हैं। दोस्तों, सनस्पॉट को कहते हैं, सूर्य की सतह पर जो धब्बे दिखते हैं उसको हम सनस्पॉट कहते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि सोलर मैक्सिमम का पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों, सोलर मैक्सिमम सीधे धरती पर भी प्रभाव डाल सकता है। कैसे प्रभाव डालेगा? तो उपग्रहों की गतिविधियों में बाधा डाल सकता है और GPS और रेडियो संचार में समस्या उत्पन्न कर सकता है। पावर ग्रिड पर दबाव बना सकता है। अंतरिक्ष यात्रियों पर विकिरण का खतरा बन सकता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक और उज्ज्वल ऑरोरा दिखाई देना। इसलिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां इस अवधि को बहुत ही करीब से मॉनिटर करती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से पृथ्वी पर सोलर मैक्सिमम का असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब हम इसके निष्कर्ष पर बात करते हैं कि सोलर मैक्सिमम होने का निष्कर्ष क्या होगा। तो 2025-26 का सोलर मैक्सिमम एक बेहद महत्वपूर्ण है और उग्र सौर अवधि होने वाली है। और आदित्य L1 इस पूरे समय सूर्य की गतिविधियों पर अपनी नज़र रखेगा, जिससे वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण डेटा मिलेगा और स्पेस वेदर की भविष्यवाणी और ज़्यादा सटीक होगी। यह मिशन न सिर्फ भारत के लिए वैज्ञानिक उपलब्धि है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आपकी कंपटीशन वाली परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं। MPPSC में ज़्यादातर क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, क्योंकि यह साइंस से, टेक्नोलॉजी से, स्पेस से संबंधित जानकारी है।
तो दोस्तों इसी प्रकार से और काफ़ी मज़ेदार इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, जिससे कि हमें और उत्साह बने वीडियो बनाने का। जय हिंद, जय भारत।